कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, उनको डरा धमका करके ये वहाँ पर शेल्टर ले लेते सर हैं। ऐसी कमाल ये है कि सर जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने शेल्टर लिया था जो एमयू के हॉल्स हैं उसमें, तो सर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेस लेवल पर फेल्योर है नहीं देखिए ऐसा है कि सर 70-70 राउंड फायरिंग, 80-80 राउंड फायरिंग, ये सर किस चीज़ की लड़ाई है? क्या मतलब ठेकेदारी की लड़ाई है कैंपस में या किस चीज़ की लड़ाई है? देखिए ये वंस अगेन दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं पीके न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ। जी हाँ, मेरे बराबर में जो शख्सियत खड़े हुए हैं प्रॉक्टर साहब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। कल यहाँ पर एक घटना हुई थी, दो भारी जो मतलब गैंग है उनमें, और जिसकी वजह से एक एमबीबीएस की छात्रा के गोली लग गई थी। हम सर से जानेंगे सर इस तरह की घटनाओं से हमेशा कैंपस का माहौल खराब होता है, दूर दराज से आने वाले जो छात्र हैं उनके माँ बापों में एक गलत इमेज जाती है। हम सर से जानेंगे सर का इस पर क्या कहना है। सर स्वागत है बहुत बहुत मेरे नेटवर्क पर डेट स्पीक है। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक के यूनिवर्सिटी के माहौल की बात है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यूनिवर्सिटी का माहौल बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक ठाक है। हमारे सारे एग्ज़ाम अपनी जगह पर हो रहे हैं, जो क्लासेज हैं वो हो रही हैं यूनिवर्सिटी में, जो हमारे हॉल्स हैं वो भी सब पीसफुल हैं। हाँ, कल एक घटना घटी है जो करीब 3:45 बजे के आसपास में मेरे पास ये सूचना आई थी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पीछे कैंटीन के पास में कहीं कोई फायरिंग हुई है। और साथ में ये भी पता चला कि एक एमबीबीएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, वो उसके पैर में लग गई है। सर नाम क्या था उसका सर? उस लड़की का नाम है अनिका रोशन ख्याल, जी और एमबीबीएस फाइनल ईयर इंटर्न है और यहाँ जेएन मेडिकल कॉलेज में। फ़ौरन ही हम लोग, हमारी टीम जो मौके वारदात पे पहुंची, और वहाँ से पहले हमने उस लड़की को मेडिकल कॉलेज भेजा उसको इलाज के लिए, और उसके साथ साथ में ही हमने फ़ौरन पुलिस से संपर्क किया। चूँकि जो फायरिंग करने वाले थे उनके बारे में ये पता चला कि साहब ये अपराधी हैं और चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। लिहाजा हमने पुलिस से संपर्क किया, फ़ौरन पुलिस मौके पर आ गई, और साथ साथ में हमने कई जगह पर हमारी प्रॉक्टोरियल टीम, हमारी डिप्टी प्रॉक्टर्स, असिस्टेंट प्रॉक्टर, हमारी सिक्योरिटी और पुलिस ने मिल करके यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ हमें इनपुट मिला वहाँ पर फ़ौरन रेड किया, और 1 घंटे के अंदर अंदर उनमें से एक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस के पास भी इसकी सूचना थी कि वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में कहीं शेल्टर ले रहे हैं। लिहाजा दोनों ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और कल उनमें से एक पकड़ गया। दो और पकड़ जाते, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में पूरी तरीके से नहीं आ पाई और 1-2 मिनट का फ़र्क हो गया, अदरवाइज़ बाकी भी आ जाते। तो ये है, कुल मिलाकर के ये है। वैसे यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की कोई ऐसी बात नहीं, सारी चीज़ें अपनी जगह पर चल रही हैं और शांति व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक है। कोई, लेकिन हाँ, इधर दो एक वारदात हुई हैं जिसको हम लोग बहुत सीरियसली लिए हुए हैं। हॉल्स के अंदर भी हम चेकिंग करवा रहे हैं। कल रात में रजिस्ट्रार और हमारी प्रॉक्टोरियल टीम ने पूरी रात 4 बजे रात तक के कई हॉलों में चेकिंग किया सर है। एक सवाल आ रहा है सर, ये सवाल ये है कि सर जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने शेल्टर लिया था जो एमयू के हॉल्स हैं उसमें, तो सर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेस लेवल पर फेल्योर है? नहीं देखिए, ऐसा फेलियर नहीं है। हमारे जो हॉल्स हैं वो दिन में खुले रहते हैं और एंट्री एग्जिट पॉइंट पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं हो पाती है। उसकी वजह यह है कि दिन में लड़के आते जाते रहते हैं, तो उन्हीं लड़कों के भेष में ये लोग अंदर चले जाते हैं। लेकिन उसका भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है और हम उस पर इसी बुनियाद पे देखिए कल हमने यानी पुलिस ने किया और वो लोग पकड़े गए। तो ऐसा नहीं है कि शेल्टर डजेंट मीन कि वो कोई ऐसा परमानेंट ले रहे हों, वो वहाँ छुपने की जगह होती है और उस पे छुपने की कोशिश करते हैं। जी सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से पीछे दोनों एएमयू से बहुत अच्छी खबर आई सर, इसरो में भी योगदान ना एएमयू का, लॉ डिपार्टमेंट के बच्चे जज भी बने, एपीओस भी बने, और साथ साथ प्रियांशु कुमार जो है सर वो इसरो में भी एएमयू का योगदान दिया, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट नंबर 1 रहा। तो सर कहीं ना कहीं इस तरीके की जो खबरें होती हैं इसके बीच ये 2-4 जो गलत खबरें आ जाती हैं सर नेगेटिविटी वाली, तो उससे कहीं ना कहीं सर एज ए प्रॉक्टर सर आपको भी थोड़ा फील होता होगा, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं देखिए, ऐसा है कि यूनिवर्सिटी हमारी जो है वो एक दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियों में उसका एक नाम है। जी सर। और जहाँ तक कि यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन है, यूनिवर्सिटी का रोल है, वो अपनी जगह पर जैसे पहले था वैसे आज भी, बल्कि हर साल अच्छा ही कर रही है। और इस वक्त पर भी देखिए जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक अच्छी खासी तादाद में सेलेक्ट हो रहे हैं।
हाँ, ये ज़रूर है कि जो 1-2 बीच में इंसिडेंट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से देखिए यूनिवर्सिटी की छवि इससे ख़राब नहीं होती है, बल्कि ये इस इंसिडेंट का एक असर तो ख़ैर नहीं कहें, क्योंकि ऐसा है जहाँ हमारे यहाँ 30-32 हज़ार लड़के हैं, उसमें से 2-4 लोग अगर ऐसे हैं, तो उससे यूनिवर्सिटी की छवि पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी हम लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं ताकि ये भी चीज़ें आगे ना हो। सर आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि सर 70-70 राउंड फायरिंग, 80-80 राउंड फायरिंग, ये सर किस चीज़ की लड़ाई है? क्या मतलब ठेकेदारी की लड़ाई है कैंपस में, या किस चीज़ की लड़ाई है? देखिए ये ठेकेदारी की लड़ाई है, ये तो जब लोग पकड़े जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी, तब वो बताएंगे। लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं है। ये जो बाहर के कुछ राउडी एलिमेंट्स हैं, वो अपने आपस में करते हैं। चूँकि यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है, तो वहाँ ये उसका फ़ायदा उठा करके वो अपने स्कोर को सेटल करना चाहते हैं कैंपस के अंदर। और उससे होता क्या है, बाहर की दुनिया में ये लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कल इंसिडेंट हुआ, सारी चीज़ें नॉर्मल रहीं, क्योंकि स्टूडेंट से इसका कोई मतलब नहीं था, ये सब बाहरी एलिमेंट्स थे। और पुलिस बहुत ही सतर्कता के साथ काम कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि जो भी इस अपराध में शामिल हैं, वो बहुत जल्द जो है पुलिस की गिरफ्त में आएंगे और ये चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। सर एक आखिरी सवाल सर, जैसा कि आपने कहा कि ये भारी छात्र हैं सारे, लेकिन सर जब ये शेल्टर लेते हैं, आपने बताया कभी रुक जाते हैं हॉल्स में आके, तो सर कुछ छात्र के संज्ञान में जरूर होता होगा, तो क्या ऐसे छात्रों को आपने चिन्हित किया है? देखिए ऐसा है कि ये लोग छात्र नहीं है, जो अभी आपने कहा कि छात्र, ये कभी भी छात्र नहीं रहे जो कल गोली चलाने। हाँ, लेकिन जो हाल में रखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इनको शेल्टर दे रहा। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, उनको डरा धमका करके ये वहाँ पर शेल्टर ले लेते हैं। ऐसी कंप्लेंट आई बच्चों के? बिल्कुल हमारे पास जैसे आती, मैंने कहा नहीं कि जो कंप्लेंट आती है उसी के बुनियाद पे हम कार्रवाई भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ का कोई स्टूडेंट उनको शेल्टर दे रहा हो, और या कोई ऐसी बात हो। कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है कि कैंपस के अंदर कोई क्रिमिनल हो, और ये लोग डरा धमका करके और कैंपस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये थे हमारे साथ प्रॉक्टर साहब, जिनका कहना है कि यूनिवर्सिटी में ये 1-2 घटना हो जाती है नेगेटिविटी वाली, लेकिन यहाँ का हेल्दी इन्वायरमेंट है और हमारे सारे एग्जाम्स हैं सुचारू रूप से हो रहे हैं, कोई भी कैसी परेशानी नहीं है। विस्तृत रिपोर्ट पीके न्यूज़ के माध्यम से, धन्यवाद।